vocabulary 50 sentence I practice here. 50 vocabulary sentence we are practicing here. First sentence is serendipity. First vocabulary is serendipity. So what is the meaning of serendipity? Serendipity meaning is like that संयोग से कुछ आपको अच्छा मिल जाता है, आकस्मिक सौभाग्य। आपको कुछ ही सेरेंडिपिटी मतलब आपको कुछ है वो ऐसे अचानक से मिल गया है, संयोग से कुछ अच्छा मिल गया है, बाय लक, लाइक दैट। सो यू कैन यूज दैट सेरेंडिपिटी वर्ड बाय फॉर्च्यून, बाय लकली, serendipity I received that book, serendipity I received that award, like that. So it's like you can use finding my lost diary was pure serendipity. मेरी खोई हुई डायरी मिलना एक आकस्मिक सौभाग्य था। So you can utilize the sentence like that finding my friends during the festival is very is serendipity for me. So it's like serendipity. Serendipity means आकस्मिक सौभाग्य, संयोग से आपको कुछ मिल रहा है। So according to that you can use this sentence serendipity. Next sentence. So first I uh, see here one word is serendipity, so you utilize that, that is serendipity. So I use this serendipity. Okay, now we go to next word. What is the next word? So next word is eloquent. Eloquent. So this is the next vocabulary, eloquent. So what is the meaning of eloquent? Eloquent मतलब प्रभावशाली बोलने वाला होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वाक्पटु, जो प्रभावशाली तरीके से बोलता है। जैसे अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं इलोक्वेंट। से द लीडर गेव एन इलोक्वेंट स्पीच अबाउट यूनिटी। तो यूनिटी के बारे में लीडर ने इलोक्वेंट स्पीच दिया। सो यू कैन से लाइक दैट द टीचर आल्सो गिव द इलोक्वेंट स्पीच फॉर द फेस्टिवल्स। You can also use the during the panel also that host giving eloquent speech about the conversation, eloquent things. So eloquent it's like that प्रभावशाली बोलने वाला जो वर्ड होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इलोक्वेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये इलोक्वेंट हो गया, लीडर गैव एन इलोक्वेंट स्पीच अबाउट द यूनिटी। सो ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। अभी हम थर्ड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। थर्ड जो वोकेबलरी है हमारी उसकी तरफ जाते हैं, फिर उसके लिए हम एक सेंटेंस यूज करेंगे। तो पहले हम वोकेबलरी में देख लेते हैं। ये है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, सो यू कैन यूज दिस वर्ड यूबिक्विटस। सो यूबिक यूबिक्यूटस, तो ये एक वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस आप जो वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं यूबिक्विटस, इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यूबिक्विटस होता है कि हर जगह मौजूद, जैसे कि इंटरनेट एसेस इज बिकमिंग यूबिक्विटस टुडे। तो इंटरनेट है और जिसका एसेस आपको क्या हो गया है, यूबिक्विटस हो गया है आजकल। यू कैन आल्सो यूज द सेंटेंस लाइक दैट स्मार्टफोन एसेस इज बिकमिंग यूबिक्विटस टुडे। you can also use that grains like then food also assist to become ubiquitous today। तो सर्व जगह सभी जगह जो मौजूद होता है, जैसे सनलाइट इज आल्सो यूबिक्विटस everywhere, so every day everything's like that ubiquitous। So according to this, so till now we learn the three sentence there। serendipity means you see दैट आकस्मिक कोई आपको कोई चीज़ मिल जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेरेंडिपिटी। इलोक्वेंट होता है कोई प्रभावशाली तरीके से कोई वर्ड बोल रहा है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलोक्वेंट। और यूबिक्विटस होता है हर जगह मौजूद जो होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं यूबिक्विटस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट जो वोकेबलरी हमारी वो है इम्फेमरल। ईफेमरल, ईफेमरल जो वर्ड है उसके लिए हम यूज करते हैं ईफेमरल।
सो यहाँ पर नेक्स्ट में सेंटेंस लिख देता हूँ, इफेमरल। इफेमरल, ओके। सो ये एक सेंटेंस है, इफेमरल। इफेमरल होता है अल्पकालिक, जो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए आप इसका यूज करते हैं इफेमरल का, तो वहां पर हम इस वर्ड को यूज करते हैं इफेमरल। सो आई आल्सो टेक ए पॉज फॉर द सेंटेंस। I use one thing there, so that is the sentence vocabulary like ephemeral. Okay, so I take one page to practice the things there. So I can write the sentence here to practice after some times. So first word we see here, that is serendipity. So you look that word where we use serendipity. So it's sentence like that, serendipity। serendipity मीन्स आपको संयोग से कुछ मिल गया है, उसके लिए आप यूज करते हैं संयोग से अच्छा कुछ आपको मिल जाना, वहां पर आप इस वर्ड का यूज करते हैं। दूसरा वर्ड हमने जो देखा यहाँ पर, वो है हमारा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट होता है आपका प्रभावशाली बोलने वाला। प्रभावशाली तरीके से अगर कोई बोल रहा है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, प्रभावशाली बोलने वाला। तीसरा वर्ड जो हमने वोकुलरी जो यूज किया है, वो है हमारा ओविक्विटस। ओवी, तो ये यू से हो जाएगा यूविक विटस, तो यू आई टी ओ यू एस, यूविक यूटस, यूविक विटस है ये, यूविक विटस। सो यूविक विटस होता है हर जगह मौजूद, हर जगह कोई चीज़ मौजूद होती है, उसके लिए आप ये वर्ड है यूज करते हैं यूबिक्विटस। तो सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद, यूबिक्विटस। इंटरनेट एसेस इज बिकमिंग यूबिक्विटस टुडे। फिर चौथा हमारे पास में जो वर्ड है, वो है आपका इफेमरल। इफेमरल, इफेमरल, तो ये हम वर्ड यहाँ पर यूज कर लेते हैं इफेमरल। इफेमरल होता है अल्पकालिक, क्षणिक। जैसे हैप्पीनेस कैन बी इफेमरल इफ इट डिपेंड ऑन थिंग्स। अगर कोई चीज़ों पर कोई चीज़ आपकी डिपेंड है, अगर हैप्पीनेस आपकी चीज़ों पर डिपेंड है, तो वो इफेमरल है, मतलब क्षणिक है, वो परमानेंट आपकी नहीं है। अगर आपकी जो चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, तो वो आपकी अल्पकालिक होंगी, इफेमरल होंगी। अगर वो काल्पनिक चीज़ें पर टिकी हुई है, अल्पकालिक, ठीक है। सो हैप्पीनेस कैन बी ephemeral if it depend on things, so it should be remembered that ephemeral is but like that, ये अल्पकालिक है। सो यू कैन सी हियर सेंटेंस ephemeral happiness, you can see that sentence, that is the happiness can be ephemeral if it depend on things। तो हर जगह खुशी चीज़ों पर निर्भर है, तो चीज़ों पर अगर जो निर्भर है, वो आपकी क्षणिक होगी, ठीक है। फिर है मेटिकुलस, बहुत सावधानी पूर्वक, बारीकी से ध्यान देने वाला होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटिकुलस। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस जो होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर मेटी, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस हो रहा था बहुत सावधानी पूर्वक, बारीकी से ध्यान देने वाला। बारीकी से अगर कोई ध्यान देने वाला है, बारीकी से ध्यान चीज़ों पर दे रहा है, बारीकी से ध्यान देने वाला होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटिकुलस।
मेटिक्यूलस होता है जैसे शीज मेटी मेटिक्यूलस, सो शी इज मेटिक्यूलस इन हर वर्क एंड नेवर मेक्स मिस्टेक्स, तो वह काम में बहुत सावधानी करती है, सावधान रहती है, कभी गलती नहीं करती है। तो शी इज मेटिक्यूलस। सो मेटिक्यूलस हम वर्ड इसको इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, मेटिकुलस। सो मेटिकुलस, मेटिक्यूलस इज लाइक दैट, बहुत ही सावधानी पूर्वक बारीकी से कोई चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पर हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस हो गया। उसके बाद में है इनएफेबल। इनएफेबल होता है अवर्णनीय, जैसे शब्दों में नहीं बता जा सकता, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनएफेबल। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इनएफेबल, इनएफेबल। सो दिस इज दी वोकैबुलरी इनएफेबल, अवर्णनीय जैसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। So this is the 6th number vocabulary, that is ineffable. Ineffable, इनएफेबल होता है जैसे शब्दों में नहीं बताया जा सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय। तो ये हमारा है इनएफेबल। इनएफेबल होता है द पीस ऑफ माउंटेन इज इनएफेबल, जैसे अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो यहाँ पर ये वर्ड यूज करते हैं इनएफेबल। योर ब्यूटी इज इनएफेबल, योर type of chick is also ineffable, so like that you can utilize the sentence or vocabulary ineffable जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सके। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास vocabulary, वो है quintessential। quintessential होता है उत्कृष्ट उदाहरण, सार रूप जिसको बोलते हैं, एक सच्चे मित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किंटासेंसल होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करते हैं किंटासेंसल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्विन QUI QUIN क्विंटा क्विंटासेंसल। तो दिस इज दी वोकेबुलरी लाइक दैट, क्विंटासेंसल, QUINTESSENCIL, एसेंशियल। जैसे क्विंट एसेंशियल भी हम यूज कर सकते हैं, क्विंट एसेंशियल। तो क्विंटा एसेंशियल भी हम यूज कर सकते हैं, क्विंट एसेंशियल भी हम यूज कर सकते हैं, क्विंट एसेंशियल। सो इट्स लाइक क्विंट एसेंशियल, क्विंट एसेंशियल हो गया यहाँ पर। सो ही इज क्विंटा एसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंड, सो ही इज दी क्विंटा एसेंशियल एग्जाम्पल। क्विंटा एसेंशियल मतलब हो गया आपका उत्कृष्ट उदाहरण, उत्कृष्ट मतलब उससे अच्छा कुछ उदाहरण नहीं है, उत्कृष्ट उदाहरण। सो शी इज क्विंटा एसेंशियल, work is like that, she is quintessential wife, like that. So it's utilized for many things, quintessential, so it's example, उत्कृष्ट उदाहरण। So we can utilize these things, quintessential. Okay, next vocabulary, next vocab is like that, enigmatic, रहस्यमय, गूढ़, वहां पर हम यूज करते हैं एरिज्मेटिक। तो एनिज जी जी नहीं है, एनिग्मेटिक है, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक। तो जी ना होके ग है यहाँ पर, एनिग्मेटिक। सो एनिग्मेटिक होता है रहस्यमय, तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करते हैं एनिग्मेटिक, ENIG, एनिग्मेटिक। सो एनिग्मेटिक मतलब क्या हो गया, रहस्यमय।
रहस्यमय, सो एनिग्मेटिक। सो हर एनिग्मेटिक स्माइल मेड एवरीवन क्यूरियस। सो एनिग्मेटिक जो स्माइल है उसकी रहस्यमय स्माइल है, enigmatic beauty, enigmatic smile, enigmatic work. So like that, you can use his enigmatic. Okay. So resume या good enigmatic. Her enigmatic smile made everyone curious. Okay. Next is benevolent. Benevolent है, benev, benevolent, benevolent, benevolent. सो यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं benevolent. सो इट्स लाइक दैट, benevolent. सो VENEVOLENT, benevolent. सो benevolent होता है दयालु, परोपकारू, परोपकारी जो होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं benevolent. सो benevolent person always helps the poor. सो जो परोपकारी व्यक्ति होता है, benevolent जो व्यक्ति होता है, परोपकारी जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा दूसरों की क्या करता है, मदद करता है. सो बेनेवलेंट पर्सन, लाइक दैट वी कैन यूज बेनेवलेंट, दयालु, परोपकारी. वहां पर हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं बेनेवलेंट. ठीक है. उसके बाद में है रेजिलियंट. रेजिलियंट होता है लचीला, कठिनाई से उबरने वाला, लचीला. चिल्ड्रंस आर मोर रेजिलियंट देन वी ऑफन थिंक. लचीला, लचीले के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर रेजिलेंट, RESILIENT, रेजिलेंट मतलब होता है लचीला. सो रेजिलियंट होता है कठिनाइयों से उबरने वाला, लचीला. सो चिल्ड्रंस आर मोर रेजिलेंट देन वी ऑफन थिंक. सो जो हम जनरली सोचते हैं उसके कंपैरिजन में जो चिल्ड्रंस हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, रेजिलेंट होते हैं, लचीले होते हैं थिंकिंग में. सो इट्स लाइक दैट, रेजिलेंट. सो बाकी वोकेबलरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. रेजिलेंट. ओके. So I will stop this video here and we can proceed with next vocabularies in next videos, maybe sometimes. So it's great. Thank you.